जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसु संता ब्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ एक बर्थडे पार्टी में एंड यस दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, बॉडीकॉन ड्रेस। और हाथों में गिफ्ट नहीं है, अम्ब्रेला है। आप सोच रहे होगे जैसे ही घर से बाहर निकले ना इतनी ज़ोर से झमझम बारिश हो गई, मतलब दिल्ली का वेदर ख़राब हो गया। एंड हियर इज शी हुज बर्थडे वॉज माई फेवरेट डी। सो सबसे पहले अम्ब्रेला रखा और इनके साथ मैं आई थी और 2 मेंबर हमारे साथ थे, मतलब 2 छतरी और उसके नीचे हम लोग ऐसे बारिश में जा रहे थे। और ये सबसे तो आप फैमिलियर हो ही चुके होंगे क्योंकि मेरी सोसाइटी में जिसका भी बर्थडे आता है सो हम सबकी एक मिनी गैदरिंग हो ही जाती है। तो इन सब की इंट्रो देने की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहचान गए होंगे जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। देन उसके बाद आता है अब दी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की। यस, अब उनका बर्थडे है तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलनी ही चाहिए ना, बिल्कुल प्रिंसेस वाली वाइब आनी चाहिए ना, तभी तो लगेगा ना कि हाँ आज उनका बर्थडे है। तो इसलिए यहाँ पे उनको सच पहनाया जा रहा है और बर्थडे क्राउन। और उनको बस कुछ नहीं करना, आप खड़े रहो, हम हर चीज़ करके देंगे। तो आपने बर्थडे बैकड्रॉप तो देख लिया, गोल्डन एंड ब्लैक, उसके साथ ही ड्रेस कोड था वेस्टर्न। इसलिए आज की पार्टी में ज़्यादातर आपको वेस्टर्न ड्रेस में ही दिखेंगे। और देन पार्टी स्टार्ट होने से पहले ये एक गिफ्ट हमने अनबॉक्स किया और इसे देख के तो सबके मुंह से निकला वाओ, क्योंकि ये गिफ्ट सबको बहुत अच्छा लगा। इसमें दी की वो सारी पुरानी मेमोरीज हैं जो कभी फेसबुक में या किसी फोटो एल्बम में होगा जो दी ने रख के छोड़ दिया होगा, लेकिन ये देखते ही सब फ्रेश हो गए, बिल्कुल ऐसा कि वाह पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इसमें उनके बीएड के स्टाफ, दी की फ्रेश, उनकी बेटी के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, सब मतलब वो सब फ्लैशबैक में चली गई दी की वाह इतना अच्छा रिसेंट की करवा चौथ की सब कुछ, मतलब ये इस बार दी का बेस्ट एवर गिफ्ट था। और देन हमने सोचा कि इस गिफ्ट को ऐसे क्यों रखें, तो चलो भाई इसको हम बर्थडे बैनर के साथ टैग कर देते हैं ताकि जो भी आएगा जाएगा जब देखेगा तो वो भी कहेगा वाओ ये दी का बेस्ट एवर गिफ्ट था। देन उसके बाद हमारा थोड़ा सा स्नैक्स पार्टी स्टार्ट हो गया था जहाँ पे मिंट मखाने और नाचोस। नाचोस तो वैसे सबको ही पसंद आता है, बच्चे बूढ़े और हम जैसों को भी। मखाने और नाचोस के साथ साथ म्यूज़िक का मज़ा भी चल रहा था, तो यहाँ पे हमें खा भी रहे थे और म्यूज़िक का मज़ा भी ले रहे थे। अब खाली बैठे बैठे तो म्यूज़िक इंजॉय नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो भाई खड़े हो जाओ, बर्थडे में आए हैं यार तो कुछ तो धमाल तो होना चाहिए। तो इसलिए दीदी को पकड़ा और चलो अब तो डांस करते ही है। तो सब में एक माहौल बना दिया कि चलो दी को अब माहौल उनका बर्थडे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो यहाँ सब थोड़ा बहुत कुछ अपने गॉसिप में लगे हुए हैं, कुछ अपना डांस में एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी ही उनकी पार्टी हमने धीरे धीरे स्टार्ट कर ही दिया। देन हमने सोचा कि चलो सिर्फ डांस नहीं होगा तो थोड़ा सा गेम भी खेल लिया जाए। तो पार्टी को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ एक गेम खेला जा रहा है। तो इस गेम का नाम है कप टिश्यू एंड कॉइन्स। तो इस गेम को कैसे खेला जाता है इसका मैंने एक मिनी शॉर्ट्स बना रखा है, वो आप ज़रूर देख लेना, मैं एंड स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। सो फिलहाल तो आप यहाँ पे ये देखना कि कौन इस गेम का विनर था। और इस गेम में इतना मज़ा आया था ना सबको, तो हमने सोचा पहले बर्थडे गर्ल को आगे कर लिया जाए, लेकिन बर्थडे गर्ल का फर्स्ट 2-3 कॉइन्स ही ड्रॉप हो गया और वो आउट हो गई। देन ऐसे ही हमने 1 बाय 1 सब ने अपना लक ट्राई किया। इसमें 2 विनर थे, एक विनर तो मैं आपको बता देती हूँ और एक विनर आपको ऐसे ही देखते ही पता चल जाएगा उनके एक्सप्रेशन देख के ही कि यस ये भी फर्स्ट विनर है। तो इस गेम के 2 फर्स्ट विनर थे, एक तो ये थी और सेकंड जो अभी आने वाली है उनका नाम नहीं बताऊंगी, बस आप एक्सप्रेशन से पहचान लेना। सो इनके हैप्पीनेस और एक्शन देख के आपको समझ ही गए होंगे कि यस विनर कौन था इस गेम का। तो ये दोनों दी ही विनर थे इस गेम के, कप टिश्यू एंड कॉइन्स। देन उसके बाद हमने सेकंड गेम खेला, तो ये गेम तो और भी फनी था। मीन्स मतलब आप ये गेम अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी और साथ में छोटे बच्चों के साथ भी खेल सकते हो, मतलब आपको गारंटी दे रही हूँ आप
खिल खिल के गुदगुदा के हंसोगे। देन अब हमने गेम खेल लिया, डांस कर लिया, तो भूख तो लगनी ही थी ना। तो स्टार्टर में दी ने बहुत ही यमी यमी स्प्रिंग रोल, चिली पटैटो, पनीर टिक्का, होममेड राम लड्डू एंड ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स। सो इतनी मेहनत करने के बाद जब भूख लगती ना और उसे खाने का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो मतलब हमारी तो पेट पूजा अच्छी सी हो रही थी। तो इतना यमी प्लेट था, आप मेरी प्लेट देख सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ एक एक टेस्ट किया। आप सब जानते ही हो कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, तो मैं हर चीज़ थोड़ा थोड़ा टेस्ट ज़रूर करती हूँ। और उसके साथ ही हमारी गॉसिप भी चल रही थी। अब हम सिर्फ खाने पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा बहुत गॉसिप तो चाहिए ना। और दी यहाँ पे अपना ये बिल्कुल गिफ्ट पैक करके रेडी हो रखी है ले जाने के लिए। ये प्राइज़, ये गिफ्ट उन्हें इन चीज़ के लिए मिला है जो हमने फर्स्ट गेम खेला था 1 कप टिश्यूज़ एंड कॉइन में। ये दोनों ही विनर हैं, तो ये आपस में अपना बांट लेंगे, तो इसलिए डी ने सोच लिया है कि इसे तो मैं लेके जाऊँगी। उसके बाद हमने ये थर्ड गेम खेला, ये भी बहुत ही मज़ेदार था। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वेजिटेबल्स से कौन सा गेम खेला जाता है। ऑफकोर्स खेला जाता है यार, हमें भी उसी दिन पता चला। तो ये गेम वैसे बच्चों के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हो। इस गेम का नाम है टच एंड गेस। सो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें करना क्या है। फुल डिटेल में मिनी शॉर्ट्स एक मैंने डाल रखा है, आप देख लेना और मुझे बताना कि आपको ये गेम पसंद आया कि नहीं आया। ये गेम वैसे तो बड़ा ही मज़ेदार था और काफ़ी स्मूथ भी जा रहा था, बट हमने सोचा कि इस गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। तो जिस वेजिटेबल्स का नाम लिया जा रहा था उस वेजिटेबल्स को वहाँ से हटा रहे थे, तो वो बस ऐसे ढूंढ रहे थे कि बस इनको मिल ही नहीं रहा था। बाद में इनको थोड़ा आइडिया लग गया कि वो वेजिटेबल्स यहाँ है नहीं। जैसे उनको ये थोड़ा सा आइडिया लगा तो वापस वो वेजिटेबल्स हमने वहीं पे रख दिया। तो ऐसे ही ये गेम चलता रहा। विनर इस गेम का कोई नहीं बना। देन उसके बाद दी की ये बेटी की फ्रेंड आई बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दी के साथ, और इतना सारा अब हमने गेम खेल लिया। तो फाइनली अब सोचा कि चलो केक कट का टाइम आ चुका है। तो यस, आज दी का 50th बर्थडे है, माइलस्टोन बर्थडे। सो यस, दीदी बहुत एक्साइटेड थी, इसलिए वो अपने बर्थडे में कुछ स्पेशल करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपना बैकड्रॉप और ड्रेस कोड वगैरह सब डिसाइड किया सबके लिए। इन्हीं दी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और आज ही बर्थडे सेलिब्रेशन ट्रेंड को 1 ईयर हो रहा है। सो यस, दी का बर्थडे और बर्थडे ट्रेंड सेलिब्रेशन को हमारे 1 ईयर हो रहा है। और ये दी के छोटे बेटे हैं जिन्होंने बर्थडे का सारा अरेंजमेंट्स इन्होंने किया था, सर्विंग से लेके मतलब इंटरटेनमेंट का जो भी थोड़ा बहुत डोज दिया वो उनके बेटे ने बहुत अच्छा दिया। लास्ट ईयर जब बर्थडे दी का सेलिब्रेट हुआ था तो इनकी बड़ी बेटी ने किया था, जो कि इस वक्त यहाँ नहीं है, वो बाहर है। तो यस, दी का बर्थडे इस बार बहुत ही स्पेशल था हमारे लिए भी और दी के लिए भी।
के बर्थडे पे इतना सारा केक खिला दिया कि दी को देख के अब लग रहा है कि वो नेक्स्ट बर्थडे तक मीठा को हाथ भी नहीं लगाने वाली है। और देन उसके साथ हमने थोड़ा थोड़ा डांस किया विथ म्यूज़िक, बट मैं म्यूज़िक को इसमें नहीं सुना सकती हूँ। जो इस फील्ड में है उनको पता है अगर मैं ओरिजिनल म्यूज़िक डाल दूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मुझे अपना ये ओरिजिनल सॉन्ग को म्यूट करना पड़ रहा है। बहुत सारा डांस करने के बाद अब आती है केक खाने की बारी। वैसे तो दी को बहुत सारा खिला दिया, अब हमारी बारी आती है केक खाने की। वैसे तो बर्थडे में केक सब खाते हैं, बट ये केक हम स्पेशली डिजर्व करते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ डी का बर्थडे है, जस्ट बिकॉज ऑफ चीयर्स टू 1 ईयर सेलिब्रेशन। यस, आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात करूं, फिर से बता देती हूँ। यस, हमारे ये बर्थडे ट्रेंड सेलिब्रेशन को 1 ईयर हो रहा है, सो उसी का ही सेलिब्रेशन तो बनता है ना, डबल डबल। देन उसके बाद हमने चलो कहा कि खाली तो बैठना नहीं है, तो केक खाया और फिर से हम डांस में लग गए। खूब सारे डांस किए, 90s के सॉन्ग पकड़े। आई विश मैं आपको सुना पाती वो सारे सॉन्ग। डबल सेलिब्रेशन है तो जोश भी हमारा डबल है, तो आप देख सकते हो कितने एनर्जेटिक हम हो रखे हैं। बस हमें बस बैठना नहीं था, कुछ ना कुछ तो हमें करना था। पहले गेम खेल लिया, अब डांस कर लिया है। इतना एंजॉय कर रहे थे कि हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। उसके बाद मेन कोर्स में दी ने डिनर भी अरेंज कर रखा था, और डिनर का मेन्यू जो था, ओ माय गॉड, इतना यम्मी यम्मी था, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। मतलब उनके मेन्यू में था मखनी, शाही पनीर, मिक्स वेजिटेबल, 3 टाइप्स ऑफ नान, तवा नान, स्टफ्ड नान, रैंड स्टफ पराठा। इतना यमी था कि हम सबकी ओवर ईटिंग हो गई थी। मतलब ये हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन चल रहा था और साथ के साथ ओवर ईटिंग हो रही थी। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग हो गई थी। इस बार दी ने इतना कुछ खिला दिया, मतलब स्टार्टर, मेन कोर्स, डिज़र्ट खाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। दी ने होममेड खीर भी बनाया था, जो हम सब ने किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि हमारा टमी इतना ज़्यादा फिल हो चुका था कि मीठे खाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और यहाँ देखिए खाना को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटा सा ड्रामा चल रहा है। ये दी भी बहुत क्यूट है, कुछ ना कुछ ये भी करती ही रहती है। सो यस, यही था आज का मेरा बर्थडे व्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो वंस अगेन